सभी भाइयों बहनों को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि इस खुदा ने आज मुझे आप सबके सामने लाया। मैं उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में से। धन्यवाद करता हूँ धरती और स्वर्ग के हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, तू जो हम सबको स्वर्ग में रह करके आशीष देता खुदा परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, आज के इस ज्ञान बुद्धि समझ के लिए परमेश्वर तेरा हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में से। हे परमपिता परमेश्वर, तू हमें जो स्वर्ग से आशीष देता हम सबको पवित्र आत्मा से भरता है खुदा परमेश्वर, तेरा हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में से। हे पिता परमेश्वर, तू हम सबसे कहता है मेरी बेटी मेरी बेटियों खुदा परमेश्वर, मुझसे तुम किसी से मत डरो, तुम सब मुझ पर विश्वास रखो, मत घबराओ, मत व्याकुल हो, तुम सब मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हमेशा संभाले रखूँगा, मैं तुम्हें कभी पत्थर की ठेस न लगने दूँगा। हे परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जैसा कहा वैसा करके दिखाया। परमेश्वर आज तेरी आशीष धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम में से। हे खुदावन परमेश्वर, आज के इस ज्ञान के दिन के लिए धन्यवाद करता जो कि तूने दिया है परमेश्वर। आज तेरा हर एक बेटा बेटी पिता परमेश्वर जो भी तुझे ऑनलाइन देख रहा खुदावन परमेश्वर, आज इन सबको परमेश्वर अपने आप को, अपने माता पिता भाई बहनों को, तेरी कलेशिया को, सबको तेरे बलवंत हाथों में सब तरह विश्वास करता परमेश्वर तूने सबकी रक्षा सुरक्षा किया, सब लोग भाई बहन बिल्कुल अच्छे हो जाए। आज जो जो भी पिता परमेश्वर लास्ट में आमीन कह के तुझे पिता परमेश्वर स्वीकार करेगा, पिता परमेश्वर आज उसके जीवन में खुदा आशीष तू भर कर देगा यीशु मसीह के नाम में से। धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता है। सभी भाई बहन का जीवन अच्छा है, सबकी पवित्र आत्माएं काम करें और सारे भी के जीवन में खुशियाँ खुशियाँ भर गई यीशु मसीह के नाम में से। और मैं इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में से आपके चरणों में सौंपता और मानता और कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में से। तूने कहा था यदि जो कोई मुझ में बना मेरा वचन उसमें बना तो वह जो चाहेगा उसके लिए वह हो जाएगा। तो खुदा परमेश्वर सचमुच तो ऐसा करेगा यीशु। इस छोटी सी विनती प्रार्थना आराधना प्रथम स्थान को आदर सम्मान अपने महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में देता मानता कहता है यीशु मसीह के नाम में से आमीन। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर ने आज आप सबको बुलाने की कोशिश की, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा परमेश्वर इतना महान है कि मैं उसकी बात क्या बताऊँ। आप जानते हैं क्योंकि आप सब परमेश्वर की एक बेटी बेटियाँ बनने की कोशिश करते हैं। खुदा ने हमें कैसे चुना, परमेश्वर ने हमें अपने वचन में कैसे जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें अपने वचन में कैसी सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा से कैसे भर दिया, आज हम वह जानते हैं। आज हमारे जीवन में जैसे जैसे सारी चीज़ें बढ़ती हैं आज हम वह जानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा की हजूरी में चलना अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि खुदा का वचन जो है वह हमारे ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के नहीं बल्कि हमारे गांव घर खानदान को भला चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम में से आमीन हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आज खुदा आप सबसे बातें करेगा। आज परमेश्वर आप सबसे बात करने के लिए निकला है। आप सब उस परमेश्वर से बात करो। आज आप सब उस परमेश्वर से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है आज वहाँ हम सबके बीच पे खड़ा होकर के हमें पवित्र आत्मा से भरता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने आज मुझे किस तरह चुना किस तरह नहीं चुना मैंने बताया, और वह मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको भी किसी न किसी माध्यम से चुनता है। किसी को गरीबी के माध्यम से, किसी को बीमारी के माध्यम से, किसी को किस माध्यम से, किसी को किस माध्यम से, कुछ नहीं पता हाँ। लेकिन चुनता ज़रूर है हाँ। हम हर जगह भटकते रहते, किसी एक बेबी नहीं होता उसके लिए वो भागता है कि कहाँ से मुझे मिल जाए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर अपने वचन को किसी न किसी तरफ फैलाता ज़रूर है। इसीलिए मैं परमेश्वर के लिए एक प्यारा सा गीत गाना चाहता हूँ, आप सब इसे ज़रूर सुनिए मेरे भाइयों और बहनों। मैंने परमेश्वर जब क्या होता था, जब दाऊद अगर शैतान को भगाना होता तो दाऊद हमेशा बैठ करके परमेश्वर के भजन गाया करता और अपना क्या किया करता था, अपने ही एक सारंगी से क्या करता था, बजाया करता था, जिस वजह से उसके पास के जो भी दुष्ट शैतान थे वह दूर हो जाते थे। मैं आप सबसे भी कहता हूँ, आपके पास इस टाइम पे कुछ नहीं होगा तो आपके पास ये आपके 10 उंगलियाँ हैं, हाथ है, इसके माध्यम से बजाओ, खुदा इससे आपको आशीष देगा। इसीलिए मैं परमेश्वर का एक प्यारा सा सिर्फ एक पैराग्राफ ही मैं गाऊंगा, फिर उसके बाद आप सब समझ लीजिएगा, ठीक है।
भजन नंबर 48 है मेरे इसमें, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास है, नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसके माध्यम से मुझे ज्ञान मिला उसको आशीष दे, और यहाँ पे जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं सबको पवित्र आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये है मेरी कामना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये है मेरी कामना, तुझको मैंने मेरे ईश्वर जब से पाया है, तुझको मैंने मेरे ईश्वर जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने के जो, तेरी महिमा गाने के जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में तब से मेरे आया है, हो गीत मेरे जीवन में तब से मेरी आया है, मेरे जीवन का हर पल है ईश्वर तू ही थामना, मेरे जीवन का हर पल है ईश्वरी तू ही थामना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये है मेरी कामना, तेरी महिमा मुझसे हो, ये है मेरी कामना, ये है मेरी कामना, मेरी गीतों का विषय है तू मेरी आराधना, तू मेरे गीतों का विषय, तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये है मेरी कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे, ये है मेरी कामना। परमेश्वर धन्यवाद करता, किसकी महिमा मेरे माध्यम से, मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे माध्यम से हो, मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे माध्यम से हो, मेरा परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है मुझे इस्तेमाल करे, मैं आज उस परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है यदि तुझसे जो कुछ भी कोई भी मांगे तू उसे दे दे, क्या कर दे, तू उसे दे दे, क्योंकि तेरे हिस्से में मैं आऊँगा, यानी कि मेरे हिस्से में मेरा परमेश्वर आएगा। मुझे विश्वास है यदि आज जितना भी सब कुछ मेरे परमेश्वर का दिया हुआ है अगर मैं किसी को दे देता हूँ तो खुदा मुझे उससे भी 2 गुना देगा, यीशु मसीह के नाम में से आमीन। मैं आप सब से भी कहता हूँ, आप सब भी अगर आपसे कोई भी कुछ मांगता है उसे देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो देंगे वह खुदा की ओर से देंगे, और जब आप उसे दे देंगे तो आपके पास उससे भी अधिक सामर्थ आएगी। आप परमेश्वर पे घमंड कीजिए, परमेश्वर पे घमंड कीजिए, अपने ऊपर घमंड मत कीजिए, ये तो सब नाश हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु की ओर जाता है, और जो पवित्र आत्मा की ओर मन लगाता है वह
स्वर्ग की ओर चाहता है। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आज खुदा ने हमें किस तरह से बनाने की कोशिश की। आज इस परमेश्वर ने हमें आशीष देने की पवित्र आत्मा दी। आज मैं आप सबसे कहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे बारे में आप जानते मेरा नाम राम है। मेरा नाम राम पूरा विश्वकर्मा, लेकिन मैं नहीं लगाता, क्योंकि खुदा ने मुझे एक इंसान बनाकर भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और उसके साथ साथ मैं उसका बेटा हूँ, मुझे और सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे पढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे अपनी आशीष से ज्ञान देगा, मुझे बुद्धि देगा, मुझे समझ देगा। आज मुझे विश्वास है मेरा खुदा मेरे पास बैठा है, मुझे देख रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मुझे बता रहा है कि मेरे बच्चे तू ये काम कर। आज उसने मुझे चुना, आज मुझे अपने वचन के माध्यम से उसने कुछ बताने की समझ दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब खुदा की हजूरी में चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर का समय बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। मैं देख रहा हूँ खुदा भविष्य में बहुत ही जल्द वहाँ हमें लेने आ रहा है और हम सब उसके साथ स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में से। आमीन। लेकिन स्वर्ग वही व्यक्ति जा पाएगा जो खुदा की बात यानी परमेश्वर की बात को मानेगा और उस पर चल कर दिखाएगा। आमीन। मैं कहता हूँ आप सबसे, खुदा की बातों को मानो, परमेश्वर के वचन को जान जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वह झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन दयालु है, वह उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं। परमेश्वर का वचन प्रेम से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई गंदे विचार नहीं। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, जीवन छीनने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के अंदर रह करके कि जो कोई भी परमेश्वर यानी यीशु मसीह की बात मानेगा वह कभी भी ना मरेगा। आमीन। मैं आप सबसे कहता मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर पर विश्वास करो, आज परमेश्वर की बातों को मानो, खुदा आपको कभी नहीं मरने देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर हम सबसे कहता है हमें चतुर बनना है, होशियार, क्योंकि जानते हैं अब हमारा युद्ध है किसी प्रधान या किसी भी मलयुद्ध नहीं, किसी लहू से हमारा युद्ध नहीं होगा, बल्कि अब हमारा युद्ध प्रधान याजकों से होगा, अधिकारियों से होगा, हमारा युद्ध अपनों से होगा। मैं आपसे कह देता हूँ, शैतान आपके अपनों को यूज़ करेगा आपको बिगाड़ने के लिए, आपके अपनों को यूज़ करेगा, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि जो आपके अपने होंगे ना, वो भी आपके पास आएंगे और कहेंगे चल बेटा तैयारी कर। मैं अपनी गवाही बता देता हूँ, ये क्या हुआ। मेरे घर पर हर रविवार को कलीसिया हुआ करती थी, 1 बजे से करीब 4 बजे तक हुआ करती थी, कभी 3:30 बज जाया करते, 4 बज जाएगा, इस तरह हुआ करती थी। क्या हुआ कि हमारे गांव के पास में चौकी रहती है, तो पिताजी के मन में एक दिन अचानक से ख्याल आया कि भाई परमेश्वर का काम छोटा करो, थोड़ा धीरे करो, मतलब इतना देर तक मत करो, क्योंकि पास में ही चौकी है, पास में पुलिस स्टेशन है, यदि कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर बहुत लेने देने पड़ जाएंगे, बेइज्जती होगी, अपमान होना होगा। तो मैं उस दिन सोच में पड़ा हुआ था, ऐसे कैसे हुआ। पहले तो मेरे पिताजी ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन उसी दिन ऐसा क्या हुआ, मैं उस दिन सोच में पड़ा हुआ था। मैंने कहा हे परमेश्वर, मुझे मेरे पिताजी के मन को बदलने के कोई वचन दे। मैंने जब परमेश्वर से कोई वचन मांगा तो परमेश्वर ने मुझे दानिएल का 3 अध्याय दिया। मुझे परमेश्वर ने मेरे दानिएल का 3 का अध्याय दिया और 1 6 का अध्याय दिया। जब ऐसा दिया तो मैंने इसमें पढ़ा कि अबेदनगो, शद्रक और मेशक, ये तीनों परमेश्वर के बहुत ही प्यारे जन थे। ये परमेश्वर की बात को बहुत मानते थे, लेकिन यह किसी दूसरे देश में क्या थे, गुलाम थे। क्या थे, गुलाम थे। पहले बंधुआ कैसे बनाए जाया करते थे, पहले हमें पैसे देकर खरीद लिया जाया करता था और हम उसके हमेशा के लिए काम करते थे, लेकिन आज आदमी 8 घंटा काम करता और उस 8 घंटे का कीमत लेकर के जाता है। उस समय ऐसा ही होता था। तो उसमें से अबेदनगो, शद्रक, मेशक, दानिएल, ये चारों क्या थे, वहाँ के गुलाम थे। जब ऐसा हुआ तो दानिएल शायद कहीं गया था किसी वजह से, तो क्या हुआ, वहाँ पे अबेदनगो, शद्रक और मेशक बचे। जब ये तीनों बचे तो उस देश का राजा ने क्या किया, एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई, एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई। जब उस मूर्ति को बनवाया तो उसने अपने पूरे राज्य में बता दिया, ऐलान करवा दिया गया
कि जब तुर ही बजे, ढोल नगाड़े बजे, ठम 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 बजने लगे, तो सबको इस मूर्ति के सामने अपने शीश को झुकाना है। और जो कोई भी इस मूर्ति के सामने शीश को नहीं झुकाएगा, जो कोई भी इस मूर्ति के सामने अपने शीश को दंडवत नहीं करेगा, उसे क्या कर दिया जाएगा? एक आग के भट्ठे में डालकर उसे भस्म कर दिया जाएगा। जब ऐसा हुआ तो अबेदनगो, शद्रक सब ने सुना और यह ऐलान पूरे राज्य में हो गया। मूर्ति आई, वहाँ पे तुरही बजी। वहाँ पे परमेश्वर को भी मानने वाले जन थे, जो डर के मारे क्या किया? उस मूर्ति के सामने अपने शीश को झुका दिया। जब इस शीश को झुका दिया उन लोगों ने, तो उसमें से अबेदनगो, शद्रक और मेशक, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बेटे थे। वो खुदा की बात को मानने वाले थे। वो परमेश्वर के चांद दास थे, जो परमेश्वर की बात को मानते। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? राजा से कुछ लोगों ने देखा कि अरे इन तीनों ने ये सब इसके मूर्ति के सामने क्यों नहीं शीश झुकाया, इनको इसी वक्त भट्टी में डाल दिया जाए। तो राजा ने एक बार सोचा कि अरे हो सकता है धोखे से इन्हें आवाज़ न सुनाई दी हो, इस वजह से इन्होंने नहीं किया। तो राजा ने फिर से उन्हें दोबारा कहा, सुनो, मैं फिर से तुरी ही बजवाऊंगा, ढोल नगाड़े बजवाऊंगा, साउंड डीजे बजवाऊंगा। यदि तुम इस मूर्ति के सामने शीश को नहीं झुकाओगे, इस मूर्ति के सामने अपने शीश को दंडवत नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें उस आग की भट्टे में डालकर जला दूंगा। जब ऐसा हुआ तो उन तीनों ने कहा कि हे राजन, तुझे जो करना हो कर ले, मैं इस मूर्ति के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। क्या कहा? कि मैं इस मूर्ति के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। यदि तुझे मारना हो मार डाल, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से छुड़ाकर बचाएगा, यीशु मसीह के नाम में से। जब ऐसा हुआ तो राजा को बहुत गुस्सा आया, और उस राजा ने क्या किया कि उसी वक्त उस आग की भट्टी का कम से कम आग जो थी उसे 10 गुना और बढ़ा दिया। इतनी तेज आग हो गई कि वह क्या हो गए एकदम सा। और जब उन तीनों को पकड़ करके उनके सिपाही जो ले जा रहे थे, वो तो उसकी आँच से ही क्या हो गए, वो दोनों सिपाही जलकर भस्म हो गए। फिर उन तीनों को क्या किया गया? उस आग की भट्टी में ढकेला गया। जब ढकेल दिया गया तो राजा दूसरी तरफ से देख रहा है, वह आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो सोच में पड़ गया। अरे 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 अरे, ये कैसे हो गया? किस तरह जी गया? अरे बाप रे! देखा कि उस भट्टी में 3 की बजाय मनुष्य के रूप में एक चौथा व्यक्ति आया, जो उन तीनों के हाथों को पकड़कर सही सलामत बाहर लेकर के आया। आमीन। और उसी वक्त उस राजा ने उन तीनों के सामने शीश झुकाया और उनसे दंडवत उनकी माफ़ी मांगी कि हे, हमें माफ़ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें ना पता था कि तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई और है। हे परमेश्वर, आज हमें माफ़ कर दे। उसने माफ़ी मांगा उनसे, और जानते हैं वो परमेश्वर उन्हें विश्वास के साथ लेकर के आया। किसके साथ लेकर के आया? तीनों को जब विश्वास, क्योंकि उन्हें विश्वास था यदि हे राजा तुझे मारना है मार डाल, लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर पर विश्वास है कि मेरा परमेश्वर तेरे हाथ से, तेरी दी हुई मौत से मुझे छुड़ा कर लाएगा। तो देखिए उन्होंने विश्वास किया और उस मौत से वह छूट कर बाहर आ गए। इसी प्रकार जब मैंने प्रभु से वचन मांगा था तो मेरे पिताजी को मेरे परमेश्वर ने इस वचन को दिया। तो मैंने अगले दिन कलीसिया में ये वचन बताया। तो जब मेरे पिताजी कहने लगे कि 1 घंटे कलीसिया किया करो, कहा करते थे। जब ऐसा तो मुझे एक वचन मिला तो मैं इसे वचन को बताया। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कलीसिया उसी तरह चलेगी, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरा बचाने वाला मेरा परमेश्वर, चाहे पुलिस स्टेशन मेरे घर पे क्यों ना आ जाए, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर उस पुलिस से हाथों से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में से। आमीन। और उसी दिन से फिर से कलीसिया बिल्कुल धड़ाधड़ चलती है यीशु मसीह के नाम में से। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने मांगा खुदा से कि हे पिता मुझे इसका इलाज दे, मेरे पिताजी के मन को अच्छा करने के लिए। उस परमेश्वर ने मेरे पिताजी के मन को अच्छा किया। उस परमेश्वर ने मेरे पिता को मन को शुद्ध करके उनके मन को चंगा किया, जिससे कि आज मेरे पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं। वो जो कुछ मांगते हैं आज वो उन्हें मिलता है।
मैं यहाँ से सच कर कहता हूँ, मेरे बड़े वाले भैया की शादी नहीं होती थी, लेकिन आज मेरे खुदा की वजह से, मेरे परमेश्वर की वजह से मेरे भैया की 5 मार्च को शादी। मैं आपसे कहता मेरे भाई और बहनों, खुदा की ओर चलो। परमेश्वर इतना बड़ा है, आप जो उससे मांगोगे आपको देगा, लेकिन आपको उसकी बातों को मानना होगा। वह आपको 4 बातें बताता है अपने वचन के लिए। कितनी बातें बताता है? 4। यदि हमें स्वर्ग जाना है तो क्या क्या करना होगा, यदि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है तो आप 4 बातें डाउनलोड रख लीजिए। 4 बातें हैं। अपने मन को शुद्ध करना, पहला लिखिए, अपने मन को शुद्ध करना। दूसरा, अपनी ज़बान को संभाल लेना। तीसरा लिखिए, दान करना। चौथा लिखिए, दूसरों को क्षमा करना। आमीन, हालेलुया। 4 बातें लिखी आपने। पहला क्या था? पहला था अपने मन को शुद्ध करना। दूसरा, अपनी ज़बान को संभालना। तीसरा, अपने दान को सही तरीके से बोना। और चौथा, दूसरों को क्षमा करना। यही 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि आप ये 4 चीज़ें कर लेते तो मैं सच कहता हूँ, खुदा आपको आशीष से भरेगा और आप जो मांगेंगे देगा, और परमेश्वर आपको शुद्ध करके स्वर्ग ले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर, देखिए पहला वचन मैंने क्या बताया, अपने मन को शुद्ध करना। 4 पहली बात है ना, अपने मन को शुद्ध करना। हाँ, मन को शुद्ध करना है। तो मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाकर के। रोमियो का 12 का 2 देख लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 देख लीजिएगा, और पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से 13 तक देख लीजिएगा। इसमें आपको पता लगेगा कि हमारा परमेश्वर कहता है, तेरे चाल चलन के बदल जाने से तो मेरी इच्छा को अपने मन से भली भावती रूप से जान जाएगा। आज मैं आपसे कहता हूँ, आपका मन जब चेंज होगा, आज का आपका मन जब अच्छा हो जाएगा, तो आज आप परमेश्वर की ओर जाने को पाएंगे और हमारे परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जान पाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा की उस आशीष को ढूंढो, परमेश्वर की उस बात को जानो जो हमें परमेश्वर बताना चाहता है। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर की ओर चलो, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमें नहीं बल्कि सबको आशीष से भर दे, यीशु मसीह के नाम से। याद रखिएगा, हमारे मन के बदल जाने से, किसके बदल जाने से? हमारे मन के बदल जाने से हम उस परमेश्वर की भली भावती इच्छा को जान सकते हैं। हमारे मन को बदलने के लिए कम से कम बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली प्रेम, दूसरा धीरज, चौथा संयम, तीसरा चौथा संयम, और हमेशा क्या करना? एकदम नम्र बन जाना, दीन बन जाना, खुश रहना। दुख को मत ध्यान रखो, क्योंकि दुख आएगा परमेश्वर उसे दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम में से। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि खुदा की आशीषों को जानो, परमेश्वर की उस बात को जानो, परमेश्वर हमें तो देना चाहता है। मैं आपसे सच कहता हूँ, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप जब अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये हो गया वो हो गया, नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, आज आप परमेश्वर से कहो कि हे परमेश्वर, तू मेरे मन में प्रेम लाए, तू मेरे मन में दीनता लाए, मेरे मन में क्या दयालु लाए, मेरे मन में दयालुता लाए, जिससे कि मैं किसी के साथ अपने जीवन को अच्छा से अच्छा क्या कर सकूं और उसे दिखा और बता सकूं। मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर आज आपको आशीष से भर देगा, यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा की जो आशीष आपको मिलती है वो बहुत ही पवित्र होती है और बहुत ही पवित्र आत्मा से भरी हुई होती है। खुदा की ओर चलो, जैसे परमेश्वर आज हमें आशीष दे दे। पहली बात समझ में आई, हमारे मन के बदल हमें देखती है। हम क्या, आप देखते होंगे आजकल अपने आसपास देखते होंगे क्या होता है कि बहुत जगह आप देखते होंगे कि कोई माँ, जैसे कोई माँ है, एक समझ लीजिए घर पे माँ होती है, जो अपने बच्चे को तो बच्चा समझती है, लेकिन दूसरे के बच्चे को क्या करती है? गाली देती है, उसे मारती है, पीटती, सब करती है। तो हमें यही नहीं होना चाहिए। यदि कोई दूसरे का बेटा भी आए तो हमें अपने बेटे से भी बढ़कर उसे प्यार देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पास आता है, हमसे सोचता है कि मेरी मम्मी से जो प्यार नहीं मिले शायद इससे मिल जाए। खेलता है, उसे क्या पता कि कौन दुश्मन है कौन हमारा है। अगर किसी को पता होता तो बच्चा आता ही नहीं,
इसीलिए परमेश्वर कहता तुम एक छोटे बालक के समान बनो। यीशु मसीह कह रहा था नेक्स्ट सब हमें तुम मेरे पास बच्चों को आने दो, क्योंकि ये बच्चे ही, जो कोई इन बच्चों के समान बनेगा वही ईश्वर के में जाने पाए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती है, अन्यथा वो भले और बुरे का ज्ञान भी नहीं जान पाते हैं और उनका मन बिल्कुल शुद्ध और साफ होता है। आपका मन साफ है? मुझे पक्का पता है कि आपके मन में अभी भी किसी के प्रति बुराई चल रही है। मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी गंदे गंदे ख्यालात आते होंगे। मुझे आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कोई अपने मन को शुद्ध कर लेता है, जो कोई अपने मन को समझ लेता है, जो कोई अपने मन की बातों को ग्रहण करता है, खुदा उसे पवित्र आत्मा से भरता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों, यदि तुम मेरी बातों को माने हो, मेरी बातों को मान करके मेरे वचन में चलो, तो मैं तुम्हें अपने वचन से आशीषों से भर भर कर आशीषें दूंगा। परमेश्वर हमें बताता है कि हम कैसे, क्या नहीं, किस तरह नहीं करें। हमारा खुदा हमें आशीष के माध्यम से बता देता है। आप सोचते होंगे कि परमेश्वर की बात हम कैसे मानते, क्यों नहीं होता, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होते, हम कलीसिया जाते हैं, हमारे घर में कोई काम नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी कहता है जो कोई भी मेरे कारण सताए जाएंगे, समझ लो वह सुख होंगे। जो कोई भी मेरे कारण उन्हें बहुत दुख दर्द तकलीफ़ उठाना पड़ता है, वह समझ लें कि मैं उनके पास आ चुका हूँ। जिनको मेरी वजह से, जो मेरी कलीसिया में आते, मेरी बातों को मानते हैं, चलते हैं, तब भी उन्हें दुख होता है, तब भी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वह समझ लें कि मैं उनके पास हूँ और सबकी आंखों के आंसू को पहुँचने चाह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में से। जो भी भाई बहन हो, जो भी बेटा बेटी हो, खुदा की ओर चलने की कोशिश करे, परमेश्वर उसे आशीष से भर देगा। ये मत सोचिए कि हम परमेश्वर के वचन में भी जाते हैं, हम ठीक नहीं होते हैं, ये है वो है। पिता के ऊपर दोष मत लगाओ, पिता ठीक करेगा। आप अय्यूब को जानते ही होंगे, अगर आप सब कोई वचन पढ़ता तो फिर भी बता देता हूँ। अय्यूब के पास कितनी धन दौलत नहीं था, उसके पास कितना जानवर थे, कितनी ज़मीन थे, कितने जगह थे। उसके पास 7 बेटी 3 बेटे 7 बेटे 3 बेटी थे। उसकी पत्नी, सब बहुत खुशी खुशहाल रहते थे और परमेश्वर का बहुत ही प्यारा भक्त था। तो जब ऐसा हुआ तो एक बार स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा था, तो उसी रास्ते से शैतान भी निकल रहा था। जब उस रास्ते से शैतान निकल रहा था तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा, हे शैतान, तू किधर से आ रहा है? तो शैतान ने बोला कि मैं इधर से ही पृथ्वी से घूमते टहलते चला आ रहा हूँ। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने शैतान से, भाई अगर किसी के बच्चा है वो बहुत ही अच्छा है, तो हमेशा अपने बच्चे से सभी लोग अपने बच्चे की तारीफ़ करते हैं कि नहीं? हाँ, आपके मम्मी पापा आपकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं कभी? हाँ, तो उसी तरह वो भी क्या करने लगा, अपने बेटे अय्यूब की तारीफ़ करने लगा। देख मेरा बेटा कितना अच्छा है, इसके पास इतना धन, इतना दौलत है, तब भी यह मेरे वचन को मानता है, मेरी बातों को मानता है। तो शैतान ने कहा, अरे मैं अभी इसको सिर्फ एक टिनका लगाऊंगा, मैं अभी सिर्फ इसे एक बीमारी दूंगा, मैं सिर्फ इसे एक दुख दूंगा, मैं सिर्फ इसे एक दर्द दूंगा, मैं इसके घर में बीमारी ला दूंगा, मैं इसके घर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी इसका एक जानवर खत्म हो जाएगा, तो देखना तुझे क्या करेंगे, श्राप देंगे तुझे और तुझे छोड़कर फिर से कहीं चले जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मेरा बेटा है, मुझे मेरे बेटे पे विश्वास है कि मेरा बेटा कुछ नहीं करने देगा, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, मेरे प्रति कुछ नहीं बोलेगा। जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने शैतान से कहा, जा अच्छा, तुझे जो करना उसके साथ कर ले, लेकिन उसके प्राणों को मत छूना। जब ऐसा हुआ तो शैतान को मौका मिला और उसके बेटे को नष्ट करने के लिए शैतान ने कोशिश की। और क्या किया, कोशिश स्टार्ट कर दिया उसने। शैतान ने उसके सभी जानवरों को मार डाला, उसकी सारी खेती बर्बाद कर दी, उसके बेटे बेटियों को बर्बाद कर दिया, उनको सबको मार डाला। यहाँ तक कि उस अय्यूब को भी 6 तरीके की बीमारियों से ग्रसित कर दिया। अय्यूब का जो बॉडी था वो एकदम पानी लहू की तरह बह रहा था, गला जा रहा था। जब ऐसा हुआ तब भी उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और कहा कि ये सब कुछ अगर परमेश्वर का दिया हुआ है, अगर उसने मुझे दिया है तो वह मुझसे लेना भी जानता है। क्या किया है? यदि वह मुझे देना जानता है तो वह मुझसे लेना भी जानता
है। ये जो बेटे थे, जो बेटियां थी, जो जानवर थे, जो जगह थी, जो जमीन थी, ये जो मेरा शरीर है, इस तक को भी मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था, और आज उसका मन है लेने के, तो आज वो मुझसे ले रहा है। क्या कर रहा है? उससे ले रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जब ऐसा उसने कहा तो सचमुच पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, और शैतान ने क्या किया? उसकी पत्नी को क्या करने की, शिकार बनाने की कोशिश की। उसकी पत्नी के अंदर रहकर शैतान ने बोला, अरे अय्यूब, हे पतिदेव, हे अय्यूब, तुम क्यों प्रभु के पीछे पड़े हुए हो? तुम ठीक नहीं हो रहे हो। हाँ, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब तो मान जाओ, मैं तुम्हें जा रही हूँ छोड़ करके। जब ऐसा कहा उसकी पत्नी ने अय्यूब की, तो अय्यूब ने क्या कहा जानते हो? हे मूर्ख स्त्री। क्या कहा? हे मूर्ख स्त्री। लेकिन आजकल का अगर आदमी, कोई औरत किसी विश्वासी जन को ऐसा कह दे, तो वह आदमी क्या करेगा? पहले गरियाई करे, कहाँ, कैसे, किस तरह, हाँ चाहिए मेरे को छोड़ के ज़रा, वो मारेगा दौरी औरत का। लेकिन अय्यूब ने ना तो अपने हाथ से, ना तो अपने मुंह से कोई पाप नहीं कहा। क्या कहा? हे स्त्री, क्यों तू नहीं समझ रही है? मैं इस संसार में ना तो कुछ लेकर के आया हूँ, ना तो कुछ लेकर के जाऊँगा। मैं संसार में नग्न आया था, नग्न चला जाऊँगा। यदि वह परमेश्वर मुझे देना चाहता था, तो हम मुझसे लेना भी चाहता था। यदि वह एक हाथ में सुख देता है, तो उसका अधिकार है कि वह दूसरे हाथ में दुख भी दे। जब ऐसा कहा, तो उसी वक्त वह शैतान उससे डर करके भाग गया, और परमेश्वर ने उस अय्यूब को फिर से डबल, तिगुना क्या कर दिया? उसे 2 गुना 3 गुना शीशे से भर दिया। उसके जितने एनिमल्स मरे थे, उससे ज़्यादा उसके पास जानवर हो गए। उसके जो 7 बेटी 3 बेटे में गई थी, ये सब जिंदा हो गए यीशु मसीह के नाम में से। और जब ऐसा हुआ, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? पूरे पृथ्वी का नहीं, बल्कि जितना उसके हकदार में था, उसे उसका अधिकार दिया यीशु मसीह के नाम में से। परमेश्वर को उसने एक भी तक कभी भी दोष नहीं लगाया। उसका बेटी मर गया, उसका बेटे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसने ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर, काहे हमरे बेटवा को छीन लिए हो, काहे हमरे जानवर का मार डाए हो, काहे कही दियो, हम तो तुमने कलीसिया जाई तो रहे, कैसा तो होगा है, विश्वास तो करी तरह काहे ऐसे होगा, काहे जानवर हमार मर गा, काहे हमारा आदमी खत्म हो गया, काहे हमार बेटी की तबीयत खराब है, हम जाए तो कलीसिया दान करे थे, विश्वास करे, सब करे, तो काहे होगा इन तन बताओ। जब ऐसा हम कह देते हैं, तो परमेश्वर क्या हो जाता है? निराश हो जाता है, क्योंकि हमने कलीसिया तो गए, विश्वास तो किया, दान तो किया, लेकिन परमेश्वर के वचन का ध्यान न किया। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान किए होते, तो आज वह खुदा हमें पवित्र आत्मा से भर भर के आशीषें देता रहता। जस्ट 1 मिनट। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज खुदा की आशीष से हमें हर एक चीज़ से भरती है। आज मैं अपने खुद की गवाही बताता हूँ। मेरे एक दादाजी थे, मेरे बड़े पापा जानते परमेश्वर में विश्वास करते थे। एक दिन क्या वो हमारे यहाँ से खागा जा रहे थे, कुछ सामान लेकर के आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई। जब ऐसा हुआ, तो उनके घर के सब विश्वास करते थे, हाँ, उनके घर के सब विश्वास करते थे। जब ऐसा हुआ, हम तो जानते हैं क्या हुआ। हम सब ने कहा, बड़ी अम्मा चलिए, आप सब दुनिया के चक्कर में मत रहिए, चलिए प्रभु के पास चलते हैं। तो उन्होंने कहा, कैसा प्रभु, कैसा पिता, कैसा परमेश्वर। अगर परमेश्वर होता तो वह मेरे पति को बचा ना लेता। यदि परमेश्वर होता तो क्या मेरा पति मर जाता। मैंने कहा, परमेश्वर तूने सब कुछ दिया इनको, क्या इन्हें बुद्धि ना दी? क्या तूने अपना वचन है, क्या तूने इनके दिमाग में अपने वचन को नहीं बताया? हे परमेश्वर, मुझे विश्वास था। जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा, हे बड़की अम्मा, अब आप नहीं समझो बात का। आप भले विश्वास करते थे, दान करते थे, परमेश्वर के वचन में जाते थे, परमेश्वर की बात को करते थे, लेकिन आपने क्या परमेश्वर की बात का पालन किया? क्या आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखा? नहीं। यदि आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखा हुआ होता, तो आपका पति फिर से जी उठा होता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई भी मेरी बात को मानेगा, वह कभी भी मरेगा नहीं। आमीन। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों,
आज उसकी बातों पे चलो, आज वो हमें देगा। हमें परमेश्वर पे दोष नहीं लगाना है कि ये परमेश्वर मोर जानवर कहे मर गए, मतलब जात तो रहे हूँ, मोरे आदमी कहे तबीयत खराब होगी, मोरे ये कहे होगा वह कहे होगा। हमें ये नहीं करना, नहीं तो हमारा परमेश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा और शैतान के हाथ में हमें सौंप देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन हो तो उस दुख को भी सहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है वह लोग जो मेरे कारण दुख सहते हैं, धन्य है वह लोग जो मेरे कारण कष्ट उठाते हैं, धन्य है वह लोग जो मेरे कारण दुनिया की ठोकर खाते हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर अपनी दयालुता दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मैं इनके दुखों के आंसू को पहुंचूंगा, क्योंकि मैं इनके मनों में राज करूंगा। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुद अपनी आशीष से हमें देता है, हमें लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर हम सबके पास है, हमारे मन में रहता है, तो हमें लेना चाहिए, लेना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मन को साफ करो, मन को शुद्ध करो, क्योंकि खुदा भी कहता है धन्य है वह मनुष्य जो मन का शुद्ध है, क्योंकि वह मनुष्य स्वर्ग को जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं सच कहता हूँ, आपने कभी भी एक कुत्ते को देखा होगा कि वह क्या करता, जब भी वह ज़मीन पे बैठेगा तो सबसे पहले अपनी पूंछ से क्या करेगा, उस जगह को साफ करेगा। क्या करेगा? साफ करेगा, तब जाकर उस जगह पे बैठता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो भी हमारे मन को साफ करता है, तभी वह हमारे मन में बैठता है। यदि हमारा मन साफ हो जाता है, यदि हम उसकी बातों को मानकर अपने मन को साफ करते हैं, तो वह खुदा हमारे मन में आकर बैठेगा, विराजेगा, हम सबके ऊपर आशीष देगा। यदि हम बार बार उसके बैठने से पहले ही फिर से गंदा कर दें अपने मन को, फिर से उस पर इधर उधर कर दें, तो खुदा हमारा बैठेगा नहीं, बल्कि गुस्सा होकर के चला जाएगा और हम सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं सच कहता हूँ, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को साफ करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारे मन में प्रेम, आनंद, खुशियाँ, नम्रता, दीनता, कृपालु, धीरज, संयम आ जाएगा, तभी तुम मेरी इच्छा को जान पाओगे, यीशु मसीह के नाम में से। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, खुदा की हजूरी में चलकर देखो, ये था पहला वचन, अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी बात क्या थी? अपनी ज़बान को संभालना। क्या करना हमें? अपनी ज़बान को संभालना है। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी ज़बान को संभालने के लिए हमें याकूब की पत्री 3 का अध्याय देखना होगा। याकूब की पत्री 3 का अध्याय देख लीजिएगा, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। जीभ एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या कर सकती, मृत्यु तक पहुँचा सकती है, और हमारी जीभ एक ऐसी चीज़ है जो हमें मृत्यु से जिंदा कर सकती है, यीशु मसीह के नाम से। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा अपने आसपास, आपके घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी लड़ाई झगड़ा होता होगा, तो कोई व्यक्ति इतने गंदे शब्द बोल देता है जो हमेशा हमारे दिल में क्या होते, चुभते रहते हैं, जिससे हम हर रोज़ मरते रहते हैं, कष्ट से, दुख से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हम हर रोज़ मरते हैं। मुझे भी तो बोला गया था, मुझे भी बोला गया, मैंने भी क्या किया, मैं भी हमेशा चुभता था। इसीलिए मैं कहता हूँ, बंदूक की गोली से तो एक बार वह व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जो मुंह से निकली हुई बोली होती है वह हमेशा, हर रोज, हर एक पल, हर एक आदमी को मारती है, हर एक पल मारती है। इसीलिए मैं कहता, ज़बान को शुद्ध करो। यदि आपने ज़बान का अच्छा उपयोग किया तो आप खुदा के राज्य में जाएंगे, यदि आपने गलत उपयोग किया तो आप यही नरक में, शैतान के राज्य में रह जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, लिखा है वचन में, अपनी ज़बान को संभालो, क्योंकि यह एक आग की भांति है, जो कहीं भी अगर एक तिनका भी इसका पड़ जाए तो उस पूरे गाँव को जला कर राख कर देती है। आपने देखा होगा, एक गांव को जलाने के लिए एक माचिस की तीली बहुत होती है। हाँ, सिर्फ एक जगह लगाओगे तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कहाँ जलेगा, अब तो सब पत्थर का हो गया है। अरे तो वह जो बात है, लेकिन एक समझ रहे हैं, आज पत्थर का हुआ है ना, पहले तो पत्थर का नहीं था ना, पहले तो सब घास फूस का बना रहता था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, समझो, अपनी ज़बान को संभालो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ज़बान ठीक हो जाएगी, एक पंथ दुई काज हो जाएंगे आपसे, बट आपको उस पर चलना होगा, आपको चलना होगा खुदा की हजूरी में। मैं सच कहता, परमेश्वर आपको आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
ठीक। दूसरी बात हुई, अपनी ज़बान को संभालो। हाँ, अगर आप अपनी ज़बान को नहीं संभालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब्राहम को घमंड था कि मेरा परमेश्वर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। अब्राहम को जानते हैं 90 वर्ष में उसका सगा बेटा हुआ था। 90 वर्ष में उसकी सारा से, जो उसकी पहली बीवी सारा थी, उसके साथ उसके बेटा हुआ था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि ये मेरे बेटे, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और समुद्र के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। तो अब्राहम को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अगर आज एक ठो दिया तो मुझे विश्वास मेरा परमेश्वर मेरे वंश को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में से। तो परमेश्वर ने उस अब्राहम को परखने के लिए क्या किया, उस अब्राहम की परीक्षा लेनी चाहिए। और उस अब्राहम ने कहा कि अपने बेटे को मेरे पहलौठे बेटों को मेरे लिए बलिदान कर दे, मेरे लिए इसे दे दे। तो अब्राहम ने बिना सोचे समझे कहा, परमेश्वर तूने मुझसे वादा किया है कि तू मुझे क्या करेगा, इतने वंश, इतना जन देगा, इतने मेरे बेटे देगा कि मेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाएगा और समुद्र के बालू के किनकों के समान बढ़ाएगा। तो मुझे विश्वास है यदि आज मैं इसे एक को देता हूँ तो तू मेरे वंश को बढ़ाएगा यीशु मसीह। जब ऐसा हुआ तो जैसे ही उसने अपने बेटे को काटने की कोशिश की तो उसी वक्त परमेश्वर ने कहा, रुक जा, तू जीत गया। क्या कहा, रुक जा, तू जीत गया। आज मैं आपसे कहता हूँ यदि आपसे परमेश्वर कुछ कहता है तो आप खुदा की बातों को याद तो रखिए। मैं सच कहता हूँ, खुदा की बातों को याद करने वाला जीवन की आशीष पाता है और वह कभी नहीं मरेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, मैं यहाँ से सच कहता हूँ, खुदा की हजूरी में चलो। जिस प्रकार अब्राहम ने घमंड किया था उसी प्रकार जैसे उसने गर्दन पे रखा छुरी, उसी वक्त परमेश्वर ने रुक जा, मैंने तेरे परखने के लिए कहा था, तू अपने बेटे को मत मार, देख मैंने तुझे उधर एक भेड़ दे दिया है, तो उस भेड़ को जा करके मेरे नाम में से बलिदान कर दे। और उस अब्राहम का बेटा बच गया, मरा नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की यदि एक एक बात को आप याद रखते हैं ना तो खुदा की हजूरी में चलकर देखो, परमेश्वर आशीष से भर देगा यीशु मसीह के नाम से। ठीक, मन, क्योंकि ज़बान उसकी अच्छी थी, उसका मन शुद्ध था, तो वह क्या पाया, अपने बेटे को फिर से छिला पाया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तीसरी बात मैंने बताई थी दान की। क्या बताया था मैंने, दान की बात बताई थी। जब भी आप दान करें हमेशा दिल खोल कर, कुड़ कर ना करें कि मेरे पास इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि तुम सभी अपने मलाकी के 3 के अध्याय में कहता है मेरा परमेश्वर, मलाकी के 3 के 6 के अध्याय में कहता है परमेश्वर, क्या है मेरे बेटे बेटियों, तुम मेरे सारे दासवंश को मेरे भंडार में ले आओ जो कि भोजन वस्तु रहे, और मुझ पर तुम विश्वास करके देखो कि मैं तुम्हें जस्ट 1 मिनट प्लीज़, कि चलिए मैं फिर से बता देता, ठीक है। कहता है कि तुम सारे दासवंश को मेरे भंडार में लेते आओ, जिससे कि वो दासवंश मेरे वचन में, मेरे भंडार में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे, और तुम उस पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश की झरोकों को खोल करके आशीषों की ढेर सारी अपरंपार वर्षा करूँगा। एक बार मुझे परख कर देखो, एक बार खुदा के वचन में क्या करो, परमेश्वर को परखने की कोशिश करो। मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा यीशु मसीह के नाम में से। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 देखिएगा आप लोग, उसमें लिखा हुआ है कि कभी तू दान कुड़ मत करना, कभी भी दान कुड़ के मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो ये बात तो ज़रूर समझी। मैंने सोचा कि मेरा वीडियो कट हो गया है, इस वजह से मैं रुकने को कह रहा था 1 मिनट के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों समझ गए, दान कुड़ ना करें। और मैं देखिए, मेरा कहने का मतलब है आप दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के भंडार में ले जाते, बहुत अच्छी बात, क्योंकि परमेश्वर वही कहा है कि तुम जितना भी भोजन, जितना भी दासवान से तुम सब मेरे भंडार में लेके करके आओ, मेरे परमेश्वर। लेकिन मैं आज ये भी कहता मेरे भाइयों, आज यदि आपके पास वो दान है, आप परमेश्वर के भंडार में ले जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसे जितना भी हो सके आप अपने घर में रखिए। कलीसिया जाते हैं, हर रोज़ थोड़े ना जाते होंगे,
हर रोज़ नहीं जाते ना, आप हर रोज़ नहीं जाते हैं तो क्या किया कीजिए, अपने घर में दान को इकट्ठा अलग रखा कीजिए, और उस दान जब इकट्ठा हो जाया करे तो उस दान को क्या कीजिए, इकट्ठा जब अलग हो जाए तो उसको क्या दीजिए, कलीसिया लेकर के आइए। और यदि कलीसिया में आते वक्त आपके सामने कोई बीमार, कोई लाचार, कोई परेशान व्यक्ति मिल जाए तो सबसे पहले आप उसकी मदद कीजिए। आप उस दान से किसी की मदद करेंगे तो मेरे परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा, मेरा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा। जानते हैं, अब हमारे परमेश्वर का, हमारे इकलौते पुत्र, हमारे परमेश्वर के इकलौते पुत्र का प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। तो मैं भी बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शन करने वाला अपने घर में। लेकिन मैंने एक बार सोचा, आज परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में याद दिलाया कि यह मेरे बेटी, चल ठीक है तेरे घर में फंक्शन होगा, वही लोग तेरे घर में आएंगे, जिन्हें को क्या करेगा, जो को मैं भेजूंगा, और उनके सब के पास खाने के लिए सब चीज़ होगा। लेकिन जो रास्ते में भटकते हैं, जो इधर उधर दर दर भटकते हैं, मारे मारे फिरते हैं, उनका क्या होगा? हाँ, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं भले भूखा रहूं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां ना भूखे रहें। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन सबको भी खिलाएं? हाँ, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब अब जो हमारे परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्म दिवस आने वाला है, इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे इकलौते पुत्र का जन्म धूमधाम से मनाइए, और इस जन्मदिन को पूरे संसार में एक दूसरे की खुशियाँ दे करके, ये मत सोचे कि हम अच्छे से खुश है तो कोई दूसरा रो रहा हो ना, उसे भी खुश करके उसे भी कहो कि आज चल हंस नाच गा, हमारे परमेश्वर का जन्मदिन है। मैं सच कहता हूँ, मेरा परमेश्वर बहुत खुश होगा और आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बस इतना कीजिए कि आप इस बार इकलौते पुत्र का जन्म दिवस कैसे मनाएंगे, हमें दूसरों को खुश करके मनाना है। जो रो रहे हैं, जो किसी वजह से परेशान हैं, उनको परेशानियों को दूर करके हमें इकलौते पुत्र का क्या करना है, जन्मदिन मनाना है, जिससे कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह हमसे खुश हो सके। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर हमें बहुत बढ़कर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में से। ओके, धन्यवाद खुदा का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे मेरे भाई और बहनों, इन बातों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि